तो हम सब पढ़ेंगे लूका की पुस्तक से, लूका चैप्टर 18 वर्स 8। लूका चैप्टर 18 वर्स 8 इंग्लिश में पढ़ो। I tell you, he will judge in their favor and do it quickly. But will the Son of Man find faith on earth when he comes? हिंदी में पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जब मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आएगा क्या वो विश्वास पाएगा? विश्वास यानी क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? कौन कौन जानता है कि विश्वास क्या है? हाँ, विश्वास यानी क्या, ये जानने के लिए हम हिब्रू की पुस्तक चैप्टर 11 वर्स 1 पढ़ेंगे। 11 verse 1। To have faith is to be sure of the thing we hope for. To have faith is to be sure of the things we hope for. To be certain of the things we cannot see. यानी विश्वास यानी वो चीज़ है जिसके प्रति हम श्योर है। श्योर यानी क्या, हमको गारंटी है कि ये होगा, जो हमने इच्छा रखी, आशा रखी है वो होगा ये। और जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते, जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते और उस पर हमने क्या रखी है, अपनी आशा रखी है और वो होगा, ये हमको गारंटी है, हम श्योर शॉट है, तो इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास यानी वॉल्यूम, हाँ, कोई और एक पर्सन। तो विश्वास यानी वो चीज़ है जिस पर हमको पूरी गारंटी है कि वो होगी, पूरी गारंटी है कि वो होगी। वी हैव द गारंटी एंड अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब समझता है ना, श्योर है, श्योरिटी है, यस। तो इसको कहते हैं विश्वास। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम में विश्वास होना जरूरी है। जो व्यक्ति मनुष्य के पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में जाने के लायक नहीं। यीशु मसीह ये शब्द कहता है, ये सेंटेंस कहता है, यस, whoever believes in Christ, जो कोई भी मनुष्य के पुत्र पर विश्वास नहीं रखता वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने उस पर ही विश्वास नहीं रखा जिसने उसके लिए जान दिया, जो उसके पाप को धोने का कारण बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दूसरा बार आने वाला है, हमें लेने के लिए आने वाला है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जब मनुष्य का पुत्र दुनिया में आएगा सेकेंड टाइम, तब क्या वो विश्वास पाएगा? क्या वो हम में विश्वास पाएगा कि हम कितने भी कठिनाई में गुजर रहे हैं? हम ये जानते हैं कि अगर हम मरेंगे तो भी प्रभु के पास जाएंगे, हम जिंदा हैं तो प्रभु के लिए जिंदा हैं, मरेंगे तो प्रभु के पास ही है, और जिंदा है तो भी प्रभु के पास ही है, जिंदा है तो भी प्रभु के लिए, मर जाए तो भी प्रभु के लिए। ये विश्वास क्या हम में है? हम सब मरने के लिए डरते हैं, दिस इज ट्रू, यस, हम सब मरने के लिए डरते हैं, इसलिए तो कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले रोने का काम करते हैं, इसलिए सबसे पहला रोने का काम करते हैं, नहीं तो इतना डर जाते हैं कि हार्ट बीट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक है जो मुझे बचाएगा। वैसे ये कॉमन है, अगर सामने शेर आ जाए तो किसी का हार्ट बीट ये होना, ये तो कॉमन है, तो ये कॉमन है। पर विश्वास, प्रभु को जो हमारे अंदर से जो विश्वास चाहिए वो उसके प्रति उसे चाहिए कि मेरे बच्चे मुझ पर इतना विश्वास रखे कि वो मुझे कभी भी ना छोड़े, कभी भी मसीह का हम इनकार न करें। यानी
यानी ये सूरज प्रेमणी ने कहा था कि चाइना में एक कलीसिया थी, अंडरग्राउंड कलीसिया, जहाँ पर वहाँ पर पुलिस आ गए। हाँ, पुलिस आ गए और उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ लिया प्रार्थना करते हुए। और जब उनको प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया तब उन्होंने बाइबल को नीचे फेंका। उन्होंने बाइबल को नीचे फेंका और क्या, सबको लाइन में खड़ा किया और सबको लाइन में खड़ा करके क्या करने को कहा, बाइबल पे थूको और उसके ऊपर पैर रखो और आगे बढ़ो। क्या कहा, बाइबल पर थूको, पैर रखो और आगे बढ़ो। क्या हुआ जानते हो, एक 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 करके सब आए, सबने थूका, सबने पैर रखा, सब आगे बढ़े। और जब लास्ट को पास्टर की बारी आई, मतलब लास्ट यानी एक लड़की भी थी 8 साल, तो पास्टर की बारी आई तो सबने सोचा पास्टर ऐसा नहीं करेगा, पास्टर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वही तो हमको यीशु मसीह के बारे में सिखाता है। पर पास्टर ने क्या किया जानते हो, उसने भी थूका, उसने भी पैर रखा और वो भी आगे बढ़ा। क्यों, वो डर गया। वो क्या, डर गया। उसने थूका, पैर रखा और वो आगे बढ़ गया। और लास्ट को एक लड़की आई 8 साल की, उसको कहा गया तू भी थूक, पैर रख और आगे बढ़। पर उसने क्या किया जानते हो, हमें भी ऐसा करना है। उसने क्या किया, बाइबल के ऊपर जो लोगों ने थूक थूक के गए थे उसको उसने उठाया, अपने कपड़े से उसे पोंछा और उसने कहा मैं इनकार नहीं करूँगी, मैं मसीह का इनकार नहीं करूँगी। ऐसा कहने के बाद उसमें गोली, उसके ऊपर बहुत सारी गोलियाँ मारी गई जानते हो उस लड़की के। हाँ, शूट किया उसको बहुत सारी गोलियों से। आई डोंट नो द नंबर, मैं भूल गई। हाँ हाँ, बहुत सारी गोलियाँ उसके सीने में ठोकी गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस लड़की ने देखो, वो 8 साल की थी सिर्फ, और उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें विश्वास था चाहे कुछ हो जाए मैं जिंदा हूँ तो प्रभु के लिए, और मर भी जाऊँगी ना तो उसी के लिए मरूँगी और उसी के लिए जिंदा। विश्वास, जब डर आता है ना तब विश्वास चला जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जो मैंने बताया वो इसने बताया, जब हमें डर आता है तब विश्वास हमारा कांपने लगता है। विश्वास क्या हो जाता है, कांपने लगता है, क्योंकि हम डर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम सोचेंगे शी वो पास्टर कैसा था, शी वो सब लोग कैसे थे कि उन्होंने बाइबल पे थूका और पैर रख के आगे बढ़े, शी ऐसा हम सोचेंगे। और उनकी जगह पर हम होते तो क्या करते, सोचो ज़रा। सामने पुलिस है, उनके हाथों में गन है और वो लोग हमको गन दिखा दिखा कर बाइबल पे थूकने को बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं? प्लीज़ अपने दिल से जवाब मांगो कि तू क्या करता उस समय। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब डर आता है विश्वास कांपने लगता है, पर जो व्यक्ति प्रभु को बहुत ही करीब से जानता है उसका विश्वास कभी नहीं कांपेगा, चाहे डर आ जाए या डर का पाप आ जाए। उसका विश्वास जो है ना वो कभी नहीं हिलेगा। द रीज़न इज देयर इज अटैचमेंट, देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड। कारण है ये कि हम प्रभु को गहराई से जानते हैं और हम उसके बहुत ही करीब हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ बाइबल पढ़ना यानी प्रभु के करीब जाना नहीं है। हर रोज प्रेयर करना भी प्रभु के करीब जाना नहीं है। थोड़े प्रेयर करते हैं पर कैसा प्रेयर, मीनिंगलेस प्रेयर, ढोंगियों के समान। रोते हैं कुछ अलग सोच के, गाते हैं कुछ अलग सोच के, और अपनी दुनिया में खोए हुए गुंग। पर प्रभु का एक नाम भी नहीं है, ये प्रार्थना कहते हैं इसको। 1000 बार प्रभु का नाम लेंगे पर एक बार भी नाम दिल से नहीं आएगा, इसे प्रार्थना कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें किसी में भी डर आए ही ना, पर ऐसा तो हो सकता है ना कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विश्वास में तू और भी स्ट्रांग बना,
प्रभु सामने कुछ भी आ जाए, मैं तेरे से इतना प्रेम करूं कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं हो कि मैं तुझे छोड़ दूं। ये प्रार्थना कभी की है? हाँ, कि प्रभु सामने कुछ भी आ जाए, मैं तुझसे इतना प्रेम करूं कि मुझ में इतना सामर्थ्य ही ना हो, मैं निर्बल हो जाऊं तुझे छोड़ने के लिए, मैं निर्बल हो जाऊं प्रभु, तुझे छोड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु। इस प्रकार की प्रार्थना की है कभी? कहो प्रभु से, प्रभु तुझसे मैं इतना प्रेम करूं कि मेरा शरीर, मेरा हृदय और मेरा मन पूरा तुझ में घुल जाना चाहिए। मैं तुझ पर इतना विश्वास रखूं प्रभु कि मेरा मन, मेरा दिल कभी न डरे। कौन डरता है, किसका दिल कांपता है जानते हो? The one who is lacking faith, who is lacking in faith, जिसके पास विश्वास की कमी है वो डरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सब डरते हैं और हमें आज विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। We should have the guarantee कि चाहे मुझ पर एक बड़ा सा पत्थर भी आ गिरे, वो पत्थर भी निकल जाऊं तो भी मैं जिंदा हूं, अगर प्रभु की इच्छा है तो। मुझे एक खरोच तक नहीं आएगी। पुराने नियम में सारे की सारी विश्वास की बातें हैं, सारी विश्वास की बातें हैं, और उनमें से एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ, और ये हर बार मैं बोलती हूँ क्योंकि इसमें इतना अमेजिंग है कि ऐसा होना मतलब ये प्रभु की ओर से ही आया है, ये गारंटी है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने आग में हाथ डाला का और हमारा हाथ न जला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने आग में हाथ डाला और हमारा हाथ पूरा का पूरा जल न गया हो। तो सोचो, हाथ जल जाएगा तो बाल की क्या हालत होगी। पर वो लोग आग का भट्टा यानी जानते हो, और इतना बड़ा आग होता है, उस आग को एक्चुअली उस राजा ने और भी गर्म करने को बोला था, और भी आग बढ़ाने को बोला था। क्यों? इन तीनों को जलने दो वहां पर एक एक कर, पर उनका एक बाल भी नहीं जला और बाहर आने के बाद बू तक नहीं आए। ये यहोवा का साइन है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये विश्वास है प्रभु के प्रति कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग के भट्टे में भी चले जाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा मेरा प्रोटेक्टर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक चीज जलती है ना तो कैसा गंदा वास होता है। यस, गंदा, बहुत गंदा, जो ये नहीं होता है, हाँ, हम लोग को फ्रस्ट्रेट होता है ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ जल जाए और वास नहीं आए। इसलिए तो घर में कुछ भी जला ना तो हम लोग बोलते हैं कुछ तो जल रहा है ना। पर वो लोग जब बाहर आए, उनमें से जलने की बू तक नहीं आ रही थी। ये बहुत ही अमेजिंग है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये प्रभु पर हमको इतना विश्वास देने के लिए हमको मजबूर करते हैं ये एक्ट, यानी ये जो हुआ बाइबल में, प्रभु यहोवा पर विश्वास रखने को हमको मजबूर करता है। ये दिस इज अमेजिंग। जब मूसा ने वो आग की दीवार पानी की दीवार खड़ी कर दी, ये आसान नहीं है, ये यहोवा ने किया है। हम आज पानी को अगर हम ऐसा बीच में हाथ डालें तो वो साइड से गिरेगा, पर हम लोग उसको कितना भी दीवार बनाने की कोशिश करें वो कभी नहीं बनेगा, वो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि देयर इज ग्रेविटी, इजंट इट। हम लोग पानी को कभी दो भाग कर ही नहीं सकते, क्योंकि पानी कभी दो भाग हो ही नहीं सकता। पर देखो यहोवा का मैजिक, यहोवा का मिरेकल, कि उसने इजराइलियों को सूखी जमीन पर और इस पार से उस पार कराया। सूखी जमीन, कभी भी एक समुद्र का तल तुमको सूखा मिलेगा नेवर, क्योंकि उधर इतने सालों से पानी है, इतने सालों से पानी, उधर का मट्टी भी तुम जाओगे तो धंस जाएगी अंदर, वो कभी नहीं सूखेगी। पर एक रात में वो पूरे सूख गई सारी।
जैसी हाँ, जैसे ही कहा वैसे ही सूख गई मेरे प्रिय भाई बहनों। ये यहोवा का सामर्थ्य है और ये चीज़ हमको मजबूर करती है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर विश्वास रखें। और ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहोवा हमको एक खरोश तक आने नहीं देगा। मैं हर बार मेरी प्रार्थना में ऐसा कहती हूँ कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरे आँख से निकला गया एक भी आंसू तू सह नहीं सकता। मैं यहोवा से कहती हूँ, हे यहोवा, मेरे आँखों से निकला गया एक भी आंसू तू सह नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा सच्चा बाप है, तू मेरा सच्चा पिता है। तू मेरे आँख से एक भी आंसू सह नहीं सकता। और प्रभु, तुम मुझे सामर्थ्य दे कि इस बात का मैं कभी भी गलत फायदा न उठाओ। जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि प्रभु तू मेरे आँख से एक भी आंसू सह नहीं सकता, तब मेरा दिल, मेरा मन इतना खुश हो जाता है ना कि मेरा यहोवा मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो मुझसे एक आंसू नहीं सह सकता। सोचो, मैं उसके सामने बाल्टी बहा दूँ तो वो मेरे लिए और क्या करेगा। सोचो, मेरा यहोवा कि मैं यहोवा के सामने मेरे आंखों से रोते जाऊँ तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक आंसू नहीं सहने वाला वो परमेश्वर, मैं उसके सामने रोते जाऊँ तो जो मैं मांगती हूँ मुझे देगा नहीं। हाँ, देगा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सच्चे खुदा पर अपना विश्वास रखो। जब यहोवा यानी यीशु मसीह का आगमन होगा, हम विश्वास से नाचेंगे। वो व्यक्ति नाचेगा जो उस पर विश्वास करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बचाने वाला, उसका उद्धार निकट है। जब वो ट्रम्पेट का आवाज आएगा कि उस राजा का आगमन हो रहा है, जब राजा आता है ना, तब कैसा होता है आगमन? वो आने से पहले क्या बजता है? हाँ, वो क्या ट्रम्पेट बजता है ना। और जब वो बजता है और फिर बाद में राजा की एंट्री होती है, तो यीशु मसीह के आने से पहले ट्रम्पेट बजेगा, जोर से बजेगा। लोग अपने कानों को बंद कर देंगे, इतने जोर से बजेगा। पर प्रभु के बच्चे क्या करेंगे जानते हो? नाचेंगे। वो लोग कानों को बंद नहीं करेंगे, वो लोग घर से बाहर निकल कर आएंगे और आसमान की ओर अपने उद्धारकर्ता का इंतजार करेंगे। ये है विश्वास। क्या ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह को अंतिम दिन जब वो आएगा उसके पहले एक सेकंड में मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा। आई थिंक कि वी आर द चिल्ड्रंस हु आर लिविंग इन द लास्ट एज, एंड दिस इज ट्रू। नॉट आई थिंक, दिस इज ट्रू कि हम ये बच्चे हैं जो लास्ट एज में जी रहे हैं और नहीं जानते कि कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है, हो सकता है। We are living in the last age, last generation. हाँ, हम नहीं जानते प्रभु का आगमन कब हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास एक साधारण चीज़ नहीं है। विश्वास प्रभु का गिफ्ट है, वो प्रभु खुद देता है। चाहे हम कितना भी ट्राई करें, मैं सोचूं कि मैं विश्वास करूंगी, नहीं होगा। मांगो, क्योंकि वो उसका वरदान है, वो उसका वरदान है। विश्वास वरदान है प्रभु का। कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को बदलने में बहुत साल लग गए बदलने को, और आज हम बदले हैं। इतने साल बहुत सारे लोग आए क्या बताने के लिए, पर किसी का सुना नहीं, पर किसी का विश्वास नहीं किया। सबको तू क्या बोलता है बोल के भगा दिया। पर जब यीशु मसीह ने जब खुद कहा, तब यीशु मसीह ने खुद हमको सामर्थ्य दी कि हम विश्वास करें, और जब उसकी इच्छा थी कि हम विश्वास करें तब हमने किया, और आज हमने उद्धार पाया। सिर्फ और सिर्फ हमने विश्वास किया इसलिए नहीं, पर उसने विश्वास करने के लिए सामर्थ्य दी, इसलिए। ये उसका गिफ्ट है, साधारण तरीके से किसी को नहीं मिलता। ऐसा होता ना तो सारा संसार आज बदल जाता। कोई मांगता नहीं है। आज हमें
बाइबल का वचन पूरा करना है कि मांगो तो मिलेगा। ये वचन हम में पूरा होना चाहिए और होता भी है। हम जो मांगते हैं क्या प्रभु हमें देता नहीं है? अगर विश्वास मांगेंगे तो भी वो देगा। इस संसार के माता पिता हम एक बार मांगने से दे देते हैं, या वो लोग जानते हैं कि अपने बच्चों को क्या अच्छी चीज़ देनी है, तो वो यहोवा हमें कितनी भरपूरी से पवित्र आत्मा देगा। हाँ, पवित्र आत्मा से हमेशा मांगो, हे पवित्र आत्मा तू नम्र है और दीन है, और तू वही नम्र और दीन आत्मा मुझ में आकर बैठा है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि वही नम्रता और दीनता थोड़ी मुझ में भी भर दे, मुझ में भी भर दे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पवित्र आत्मा है पर तुमने पवित्र आत्मा को चुप बैठाया है और तुम घमंडी बन गए हो, और फिर पवित्र आत्मा रो रो कर हमारे अंदर से चला जाएगा। इसलिए मांगो, हे पवित्र आत्मा तेरी नम्रता, तेरी दीनता, तेरा वो अनंत प्रेम मुझ में भी उठे, मुझ में भी उठे। हे प्रभु, ऐसा बोलो प्रभु से, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि मैं तुझ पर 100% विश्वास करूँ। विश्वास के बारे में बात करने के एक्चुअली बहुत है, और यहाँ पर मैंने सब लिख के भी रखा है, पर मैं तुमको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी, क्या हमारे अंदर उतना विश्वास है जितना प्रभु हमें होना चाहिए, ऐसा चाहता है? क्या हमारे अंदर उतना विश्वास है? सुनो, विश्वास करो सच्चे खुदा पर। आज हम बोलेंगे कि हाँ मैं विश्वास तो करता हूँ ना, इसलिए प्रार्थना को आता हूँ। हाँ मैं विश्वास तो करता हूँ ना, इसलिए वचन सुनता हूँ। विश्वास करने वाला व्यक्ति वचन सुनना, प्रार्थना को आना इतना ही नहीं करता है, वो अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रभु से उस तरह बात करता है जिस तरह प्रभु चाहता है। क्योंकि वो जानता है चाहे मेरा परमेश्वर अनदेखा है पर वो जीवित है, चाहे मेरा परमेश्वर अनदेखा है पर वो जीवित है। और ये विश्वास हमें होना चाहिए, मेरा प्रभु जीवित है, था और रहेगा, और वो आने वाला है। ये विश्वास रखो, क्योंकि थोड़े लोग ये विश्वास ही नहीं रखते कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा भी या नहीं। कभी भी इस बात में डाउट मत खाना कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा या नहीं, क्योंकि बाइबल जो कहती है वो एक करके सब कुछ होने लगा है। और अगर अंतिम दिन में तुम अपना विश्वास खो बैठोगे तो तुम दुनिया में ही रह जाओगे। हमने इतने साल विश्वास किया पर प्रभु यीशु मसीह आने से पहले 1 मिनट पहले विश्वास खो दिया। क्या फायदा तेरे इतने सारे विश्वास का? हाँ, क्या फायदा, क्या हुआ इतने साल विश्वास करके? इसलिए बाइबल कहती है सावधान रहो कि तुम अपना विश्वास खो न बैठो, सावधान रहो कि तुम्हारा प्यार ठंडा न पड़े, क्योंकि इतने साल तूने प्रभु से इतना प्रेम किया जितना प्रेम और कोई नहीं कर सकता, पर 1 मिनट, वो आने से 1 मिनट पहले तूने कहा मैं तुझसे प्रेम नहीं करती, तू झूठा है और तू इधर ही रह गया। क्या फायदा तेरे उस प्रेम का प्रभु के प्रति? हाँ, क्या फायदा? इसीलिए बाइबल कहती है सावधान रहो 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि हमारा 1 सेकेंड प्रभु के लिए हमको व्यतीत करना है। हाँ, 1 लाइफ है और 1 ही लाइफ वो प्रभु को देना है। यस, वो ऐसे ही हमसे चाहता है। आज का वचन सबको समझ में आया? हाँ,